Two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their center is 4 centimeter. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो दो सर्कल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक का रेडियस कितना है 5, दूसरे का कितना है 3। तो इसका मतलब है एक सर्कल बड़ा है और एक सर्कल छोटा है, करेक्ट। तो एक सिंपल मैं डायग्राम आपको एक बता देता हूँ। मतलब कुछ वो इस तरीके का डायग्राम है, एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल, राइट। एंड क्या बोल रहे हैं, उसके जो सेंटर में का डिस्टेंस है वो कितना है 4 सेंटीमीटर का है। और जो कॉमन कॉर्ड है, ठीक है, उनके बीच में जो कॉमन कॉर्ड होगी, मतलब ये वाली सपोज, उसका लेंथ निकालो, ये ब्लू लाइन का लेंथ निकालो, ऐसा बोल रहे हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्या निकालना है हमको, ये जो ब्लू लाइन है, अगर मैं इसको नाम ए बी दे देता हूँ तो भाई ए बी निकालना है। और सेंटर में का डिस्टेंस हमको ऑलरेडी 4 सेंटीमीटर बोला गया है। तो लेट अस वर्क विद दिस। एक बढ़िया डायग्राम लेते हैं सबसे पहले। ओके, तो ये रहा अपना सर्कल, राइट। दो सर्कल्स हो गए। अभी इसको जल्दी से नाम दे देते हैं हम लोग। लेकिन एक काम करेंगे, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ले लेंगे। जो ये जो पहला सर्कल है, इसका सर्कल सेंटर पी बता देते हैं, इसका क्यू बता देते हैं, इसका नाम कॉर्ड का ए बी रखेंगे, हमको ए बी निकालना है ना। और ये जो सेंटर वाला है पोजीशन, इसको हम लोग लेटर एम दे देते हैं। अब यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन लिखेंगे हम लोग। कंस्ट्रक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप इसमें बहुत सारा समय बर्बाद कर सकते हो, स्टार्टिंग में कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू बता सकते हो कि वो परपेंडिकुलर है। ये जो एंगल है ना, आपको परपेंडिकुलर बताना है, ये 90 डिग्री बताना है आपको, पीएम। तो वो आप कॉन्ग्रुएंसी थ्रू के भी कर सकते हो, लेकिन बिना कॉन्ग्रुएंसी के भी हो सकता है, आपका समय बच जाएगा क्वेश्चन के लिए। तो डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन में आपको क्या लिखना है, द फर्स्ट थिंग इन द कंस्ट्रक्शन इटसेल्फ यू से ड्रॉ क्या बोलेंगे, ड्रॉ पीएम एज अ बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी, एज बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी। ड्रॉ पीएम एज बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी। मतलब आप पीएम इस तरीके से ड्रॉ करो कि वो ए बी कॉर्ड का क्या हो जाए, बाइसेक्टर हो जाए। मतलब ए एम विल बी इक्वल टू एम बी, है ना। हमने क्या बोला कि पीएम को हमने क्या बोल बाइसेक्टर बोल के ड्रॉ किया है, राइट। तो दैट मीन्स अपर पार्ट विल बी इक्वल टू लोअर पार्ट। ये जो ए एम पार्ट है विल बी इक्वल टू एम बी, सही है। सो इसका सीधा सीधा मीनिंग क्या हो रहा है, सो ये तो अभी हो गया कि पीएम बाइसेक्टर हमने निकाल लिया। अभी प्रूफ शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ, करेक्ट। अब इसका तो इनडायरेक्ट मीनिंग आपको पता ही है, क्या मीनिंग हो रहा है। सो ए एम इज इक्वल टू एम बी, करेक्ट, क्योंकि हमने बाइसेक्टर बोल के उसको ड्रॉ किया है। चलिए अभी प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ में जो सबसे पहले हम लोग चीज प्रूफ करने वाले हैं वो है कि पीएम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। द फर्स्ट स्टेटमेंट वी आर गोइंग टू राइट एज पीएम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। पीएम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये जो पीएम है वो किसको परपेंडिकुलर है, ए बी को परपेंडिकुलर है। मतलब हम लोग यही चीज प्रूव करने वाले कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। और कैसे प्रूव कर लिए सिंपल सा थियरम है ना इसके लिए। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम थ्रू द सेंटर टू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। हम क्या बोलते हैं, अगर किसी सेंटर ऑफ द सर्कल से अगर कोई लाइन खींचते हैं और जिससे कि कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाए, तो फिर दैट लाइन इज परपेंडिकुलर टू दैट पर्टिकुलर कॉर्ड। सही है, वही थ्योरम है। तो वही थ्योरम को यहाँ पे हम लोग अच्छे से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, द लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, द लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड is perpendicular to chord, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आई होप यू अंडरस्टूड कि हमने बोल दिया कि भाई पीएम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो एंगल क्या हो गया फिर, पीएम में एंगल कौन सा हो गया, पीएम इज 90, पीएम इज डेफिनेटली 90। फिर ये वाला जो एंगल है वो क्या हो गया, 90 हो गया भाई। तो क्या लिखेंगे, सो एंगल पी एम ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, करेक्ट। तो पीएम में क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। क्या अभी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, है ना। सबसे पहले हम एपीएम में लगाएंगे।
सबसे पहले कौन से ट्रायंगल में लगाएंगे, एपीएम में। इन ट्रायंगल एपीएम, पहले एपीएम में लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और एक काम करते हैं, पीएम इज इक्वल टू एक्स पकड़ लेते हैं, चलो वो भी डेटा थोड़ा फिक्स कर लेते हैं भाई, कुछ वैल्यूज को एज्यूम करना पड़ेगा। लेट पीएम इज इक्वल टू एक्स, पीएम इज इक्वल टू एक्स पकड़ रहे हैं, तो क्यूएम का वैल्यू क्या आ जाएगा, टोटल वैल्यू कितना है यहाँ का, टोटल वैल्यू इज, अगर हम लोग लाइन की बात कर रहे हैं, टोटल वैल्यू फॉर दिस इज 4, है ना, टोटल वैल्यू कितनी है 4 है। अगर मैं इसको x पकड़ रहा हूं तो ये बाजू वाला क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स, है ना, बाजू वाला क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स, तो वही लिख रहे हैं लेट पी एम बी एक्स। तो एम क्यू या फिर क्यू एम इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, करेक्ट। लेट पी एम इज इक्वल टू एक्स, सो क्यू एम इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 4 है, एक को एक्स पकड़ ले, दूसरा क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स हो जाएगा। चलिए अभी पाइथागोरस थ्योरम जल्दी से लगा देते हैं हम लोग दो ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल पहला एपीएम, क्या लिखेंगे भाई, एपीएम में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, एपी स्क्वायर इज इक्वल टू एपी स्क्वायर इज इक्वल टू एपी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, सही है। एंड जो ये है दूसरा इन ट्राइंगल दूसरा कौन सा ट्राइंगल लेने वाले भाई, उसके बाजू वाला इन ट्राइंगल, जो सेकंड वाला है बाजू में से, तो दैट इज इन ट्राइंगल ए क्यू एम या फिर ए एम क्यू, क्या बोलेंगे, ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर, करेक्ट। दोनों का रीजन क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, है ना, दोनों का रीजन क्या लिखोगे आप, पाइथागोरस थ्योरम। इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको मैं 2 बोल देता हूँ, एंड लेटर जस्ट से दोनों किसके वजह से हैं, पाइथागोरस थ्योरम की वजह से हैं, पाइथागोरस थ्योरम, सही है। एक बार मैं शॉर्ट आपको फिर से बता देता हूँ अभी तक क्या किया हमने पीएम परपेंडिकुलर लिया, हमने पीएम क्या बोला, बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर की वजह से क्या हो गया, पीएम परपेंडिकुलर बोल दिया सीधा सीधा कि पीएम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, करेक्ट। आप ये कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू भी बता सकते हैं। फिर बोला कि पीएम ए 90 है, फिर हमने बोला कि पीएम एक्स पकड़ लो तो एम क्यू क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा लेफ्ट और राइट वाले ट्राइंगल में, राइट, ये इधर वाले ट्राइंगल में और उधर वाले ट्राइंगल में क्या किया हमने, पाइथागोरस थ्योरम लगा। अब क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, ए एम कॉमन दिख रहा है आपको, ये रहा, सही है। तो क्या मैं ए एम के दो इक्वेशंस बना सकता हूं, कैन आई मेक 2 इक्वेशंस ऑफ ए एम, तो चलिए फ्रॉम वन मैं डायरेक्टली पहले इक्वेशन से ए एम की वैल्यू निकाल रहा हूं, ठीक है। ए एम स्क्वायर विल बी इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं मैं, ए पी स्क्वायर माइनस पी एम स्क्वायर, ये कौन से इक्वेशन से मिला भाई, फ्रॉम 1, ये किसके थ्रू मिला, 1 को मैंने खाली रीअरेंज किया है, फ्रॉम वन, और ये दूसरे इक्वेशन को भी वैसे ही रीअरेंज करो ए एम स्क्वायर के लिए, ए एम स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एम स्क्वायर, रीजन फ्रॉम 2, सही है। अभी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड कैसी है, सेम है भाई, इधर की साइड अगर सेम है ए एम तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी, करेक्ट। तो इसको आपको अगर नंबर देना तो आप दे सकते हैं, इसको आप 3 दे दो, इसको 4 बोल लो, और बोल लो फ्रॉम 3 एंड 4 बोथ आर इक्वल, सीधा सीधा इक्वेट कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है डायरेक्टली इक्वेट कर देने का। सो ए पी स्क्वायर माइनस पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एम स्क्वायर, रीजन क्या लिखोगे, रीजन वी विल से फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4 के थ्रू, है ना। नाउ लेट अस रिप्लेस वैल्यूज, क्या एपी की वैल्यू है हमारे पास, बिल्कुल है, एपी इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द सर्कल ना, एपी का वैल्यू कितना है 3, और वो इसका कितना है वैल्यू ए क्यू का,
ए क्यू का 5 है, बड़े वाले का 5 है ना रेडियस, 5 और 3, तो 5 और 3 दे दिया हमने। लेट अस रिप्लेस दोज वैल्यूज। ए पी का वैल्यू कितना है 3 स्क्वायर, पी एम का एक्स पकड़ा था हमने, ए क्यू का 5 5 स्क्वायर, एंड व्हाट अबाउट क्यू एम 4 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। चलो ओपन करें, 3 3 सा कितना होता है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 5 स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस इन ब्रैकेट 4 4 सा, ये ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर के जैसा ओपन करना पड़ेगा ना इसको, तो 4 स्क्वायर 16 माइनस 2 4 सा 8x प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड ये क्या कैसे किया है। ए क्या क्या यूज किया हमने इसमें, वी हैव यूज्ड a minus b whole square. Now let us open that bracket. This will become 25 minus 16 plus 8x minus x square. क्या दोनों तरफ x स्क्वायर है? बिल्कुल है। क्या कट कर सकते हैं हम लोग? कट कर सकते हैं। तो बचा क्या फिर? Then we have 9 is equal to 25 minus 16 कितना होता है 4 and 5 9 plus 8x. ओके ये तो कमाल हो रहा है, तो 9 और 9 भी कट हो जाएगा दोनों तरफ से, तो 8x इक्वल टू क्या बच रहा है फिर, 8x इक्वल टू क्या बच रहा है, 8x इक्वल टू 0 बच रहा है। सो x का वैल्यू क्या आ रहा है, x इज कमिंग आउट टू बी 0, x का वैल्यू क्या आ रहा है, ये पूरा करके 0 आ रही है भाई। सो अगर x की वैल्यू 0 है, हमको किस में इंटरेस्ट है, एम में इंटरेस्ट है। ये देखो हमको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि x की वैल्यू क्या आ रही है, रियली वी आर रियली नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन x की वैल्यू अगर 0 है तो एम निकाल सकते हैं, है ना। लेट अस फाइंड ये x का जो वैल्यू है, एक तो हम इक्वेशन 1 में डालेंगे, नहीं तो 2 में डालेंगे, ठीक है, आपकी चॉइस है। सो यहां पे मैं एक छोटा सा कंपार्टमेंट बना लेता हूं। बोलो क्या लिखेंगे, पुट क्या पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन 3rd में डाल देंगे हम लोग, ठीक है। सो am स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर, नो AP स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर। ओके तो AP का वैल्यू कितना है, दैट इज 3 स्क्वायर, एंड PM का वैल्यू कितना है x स्क्वायर, सही है, उसमें x का वैल्यू हमको मिल चुका है, तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 0 है। ओके तो 0 स्क्वायर कुछ होता नहीं है, सो am स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो am का वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3, लेकिन आप वो -3 इग्नोर कर सकते हो, है ना, स्क्वायर रूट ले रहे तो टेक्निकली +-3 आना चाहिए, बट यू इग्नोर, खाली 3 लिख दो ब्रैकेट में, आपको लिखना ही है, आपको बुरा लग रहा है वो माइनस नहीं लिख रहे हैं तो आप लिख दो कांट बी नेगेटिव, है ना, तो वो चेक करने वाले को पता चल जाएगा कि भाई बच्चे को पता है कि स्क्वायर रूट प्लस माइनस में होता है। तो ए एम का वैल्यू तो निकल गया 3, तो क्या अभी ए भी निकाल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल, क्योंकि हमने बोला था स्टार्टिंग में, क्या बोला था, ए एम इज इक्वल टू एम बी बोला था ना, हाँ तो बस डायरेक्ट में लिख दो फिर एंड में, सो ए बी इज इक्वल टू ए एम प्लस एम बी, ए एम का वैल्यू कितना 3, एम बी का भी वैल्यू कितना 3, तो टोटल कितना आ जाएगा 6, तो ए बी हैज कम आउट एज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारी पूरी प्रोसीजर है। अगर मैं आपको शॉर्ट में एक बार इसका ये बताऊं अगर कि इसको मतलब स्टेप वाइज कैसे करना है, तो अगर मैं स्टेप्स में लिखूं, सबसे पहले हमने क्या कंसिडर किया था, वो कॉर्ड बाइसेक्ट कर रही है, राइट। द फर्स्ट थिंग वी डिड वाज कंस्ट्रक्शन में क्या किया था हमने, कंस्ट्रक्शन में बोला था कि कॉर्ड वो ए एम इज इक्वल टू एम बी, है ना, कॉर्ड ही हमने बोल दिया था कि वो इक्वल है। उसके बाद क्या किया था, उसके बाद हमने बोला था कि पी एम का जो वैल्यू है वो एक्स पकड़ लो, तो हमको वो दूसरा वैल्यू मिल गया था, राइट, वो सर्कल में था ना, 2 सर्कल, उधर से एक लाइन थी, ये P था, ये M था, ये Q था, तो हमने क्या बोल दिया कि इसको x पकड़ लो, तो ये 4 माइनस एक्स आ गया था, तो इसकी वजह से MQ इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स आ गया था। उसके बाद हमने क्या बोला था कि पाइथागोरस थ्योरम लगाओ 2 ट्रायंगल्स में, ये फर्स्ट ट्रायंगल, उधर एक पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, लेफ्ट साइड में एक पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, और फिर जो भी इक्वेशन मिल रहा है आपको, इक्वेशन को सॉल्व करते जाओ, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, उसके बाद सॉल्व फॉर x, x के लिए सॉल्व कर लो, एंड उसके बाद आपको कॉर्ड ऑफ मिल जाएगा, कॉर्ड ए बी का वैल्यू मिल जाएगा, सही है। सो दिस इज आवर पूरा स्टेप 1 बाय 1। इसमें सिर्फ एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है ना, ये वाला,
कौन सा? दिस वन। ये आप कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू भी कर सकते हैं, आपका चॉइस है, लेकिन कैसा है ना, कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू ये वाला क्वेश्चन अननेसेसरीली बड़ा हो जाएगा। सो यू बेटर यूज दिस मेथड, कंस्ट्रक्शन यूज कर लो, जल्दी से हो जाता है।